Hello, friends, how are you doing? Famous Greek philosopher and scientist Aristotle has once said, and I would like to quote his words: teaching minds without teaching hearts makes education incomplete. Unquote. His words have become very relevant in today's times क्योंकि हमारे आसपास जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं होते हुए मजबूर हैं विटनेस करने के लिए एज टीचर्स एज फ्रेंड्स। तो मुझे एरिस्टोटल के वर्ड्स लगा कि जैसे आज के टाइम में कितने रेलेवेंट हो गए हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम इंटेलेक्चुअल तो बना रहे हैं, उनके माइंड्स को तो हम ट्रेन कर पा रहे हैं। आर वी ट्रेनिंग देयर हार्ट्स ऑल्सो? आजकल मैं इन्हीं स्टूडेंट मैनेजमेंट सीरीज़ की वीडियोस बना रही हूँ। तो आज की वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में आप मेरी 2 वीडियोस देख सकते हैं। इनमें से एक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और एक इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट वीक अपलोड करने वाली हूँ। जो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसका टाइटल है हाउ कैन द इंडियन स्कूल्स एंश्योर द एथिकल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, जिसमें मैंने एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में आप सबसे बात की है कि कैसे 2 स्टूडेंट्स ने 9th क्लास स्टूडेंट्स ने अपनी ही टीचर की एक ऑब्सीन इमेज बनाई मॉर्फ की यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आप चाहें तो ये हमारी वीडियो देख सकते हैं, हाउ कैन द इंडियन स्कूल्स एंश्योर द एथिकल यूज़ ऑफ AI, स्टूडेंट मैनेजमेंट पार्ट 8। दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगी जैसे मैंने बताया नेक्स्ट वीक, जिसमें मैंने एक उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की बात की है जिसमें कि 4 यंगस्टर्स 2 बाइक्स पर बैठे हुए हैं, 2 इस पर 2 उस पर, एक पर कपल हैं और जो दूसरे वाले जो 2 बॉयज़ हैं उनकी एक वीडियो एक रील शूट कर रहे हैं और वो रोड पर इतना ख़तरनाक स्टंट करते हैं कि अपनी ज़िंदगी से ही खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तीसरी वीडियो जिसमें से मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। टाइटल ऑफ दैट वीडियो इज़ हाउ टू कन्फर्म टू योर कोर वैल्यूज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, वैल्यू एंगेजमेंट पार्ट 1। ये वीडियो भी आप हमारे चैनल एडुटॉक विद आशा मित्तल पर देख सकते हैं। हाउ टू कन्फर्म टू योर कोर वैल्यूज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, वैल्यू एंगेजमेंट पार्ट 1। तो इसमें से मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप आपके लिए प्रिपेयर की है। तो पहले उस वीडियो क्लिप को हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले, ताकि आप मेरी आज की वीडियो का कंटेक्स्ट समझ पाएँ कि मैं किस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। साथ ही मैं ये स्टॉप वॉच यूज़ करने जा रही हूँ जिससे कि जो भी गैप आए मेरे ना बोलने के कारण और उस वीडियो क्लिप के चलने के कारण उस गैप को हम कवर अप कर पाएँ। तो आइए हम ये वीडियो देखते हैं। वीडियो क्लिप 1 मिनट 27 सेकेंड्स की। का कुछ रोड रेज का केस हो जाता है किसी के भी साथ, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं कि एवरीबडी इज टेकन बाय सरप्राइज। तो ऐसा क्यों होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू वन ऑफ द एग्जांपल्स। लेट्स अज्यूम कि आप अपनी कार में कहीं जा रहे हैं, आपने नई कार खरीदी है, यू आर इन गुड मूड, यू आर सिंगिंग व्हाइल ड्राइविंग और आप अच्छी तरह से सेफ ड्राइविंग कर रहे हैं बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। सडनली पीछे से एक यंगस्टर आता है जो पीछे से सिग्नल तोड़ता हुआ आता है और आपकी कार को रॉन्ग साइड से बहुत स्पीडली ओवरटेक करता है कि ऑलमोस्ट आपकी कार को हिट करने से बच जाता है, बट आपकी कार पर हल्का सा एक डेंट आ जाता है। अब नॉर्मली जो आप कूल हेडेड रहते हैं, एक तो आपकी कार नहीं है हो तो उस पर डेंट आने से बच गया और आपका सबसे बड़ी बात आपका एक्सीडेंट भी हो सकता था, तो आप अपना टेम्पर लूज कर देते हैं और उस टीनेजर को चेज करते हैं, उस यंगस्टर को, सॉरी, फॉर 10 to 15 मिनट्स।
10 to 15 मिनट चेज करने के बाद वो यंगस्टर अपनी कार रोकता है। जब आप उसको बार बार वेव करते हैं कार रोकने के लिए, आप उसको बाहर आने के लिए कहते हैं, कार से वो बाहर आता है, आप उससे बात करते हैं एंड यू ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड हिज मिस्टेक। यू थिंक ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक, से सॉरी टू यू एंड द मैटर विल क्लोज। But he doesn't do any of such things. Neither he realizes his mistake, nor he says sorry to you. Rather, he shouts at you. Now you feel that. तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, आपने सुना कि कैसे हमने एक सिचुएशन इमेजिन की है कि किस तरह से एक यंगस्टर रोड रेज में इन्वॉल्व होता है, कैसे अपने एक से बड़े एल्डरली पर्सन के साथ वो मिसबिहेव करता है कि विदाउट रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, ना तो अपनी गलती मानने को तैयार है वो और ना ही उनकी उम्र का लिहाज करने को तैयार है। ये जनरली बहुत कॉमन हो गया आजकल, हम अपने आसपास देखते हैं यंगस्टर्स में वो फीलिंग्स, एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर एल्डर्स जैसे डिमिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। उनको जैसे इन बातों का मीनिंग ही नहीं पता कि व्हाट इज़ सिंपैथी, व्हाट इज़ एम्पैथी, व्हाट इज़ कंपैशन एंड व्हाई शुड दे रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। उनकी नेबरहुड या उनके नियर रिलेशंस के एल्डर्स को तो छोड़ ही दीजिए, आजकल बच्चे अपने जो फैमिली में एल्डर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करना जैसे भूल गए हैं। तो ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट सीन हो गया हमारे इंडियन सोसाइटी में। शायद ये वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट आ रहा है। हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, अपने इंडियन कल्चर से हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। अभी ट्रांजिशन फेज में हम ना तो अपनी इंडियन वैल्यूज़ को पूरी तरह छोड़ पाए हैं और ना ही वेस्टर्न वैल्यूज़ को पूरी तरह से एडॉप्ट कर पाए हैं। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे चिल्ड्रन में जो हमें ये बिहेवियर देखने को मिलता है, शायद उसका यही कारण है। कुछ लोग तो कह देते हैं कि अब बच्चे वैसे नहीं रहे जैसे हम लोगों के टाइम में थे, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चों को इतनी ब्रांडेड महंगी गाड़ियाँ, महंगी बाइक्स, महंगे ब्रांडेड कपड़े और शूज़ कौन लेकर देता है? और इवन कि आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है वो ई सिगरेट्स का, वेप का। आई वॉज हॉरिफाइड टू नो कि उसके थ्रू नारकोटिक्स, निकोटिन जो एक तरह का ड्रग है, उसको वो लेते हैं वेपर्स की फॉर्म में। मुझे पता भी नहीं था कि वेप होता क्या है। मैंने थोड़ा इसके बारे में गूगल किया, सर्च किया इसको जानने के लिए। तो आजकल की जनरेशन जो है वेप को यूज़ कर रही है। ड्रग्स को लेना उनके फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में जैसे एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो ये सब कैसे अफोर्ड कर पाते हैं टीनेजर्स, यंगस्टर्स, व्हेन दे आर नॉट अर्निंग? उनके पास पैसा कहाँ से आता है? हम पेरेंट्स ही देते हैं ना। फिर हम ब्लेम करते हैं कि आज की जनरेशन बिगड़ रही है। क्यों? हम अपना एक शॉर्टकट मारते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है देने के लिए, उनसे बात करने के लिए। वी आर बिजी इन मेकिंग मनी। तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट डिवाइस कर लिया है कि गिव देम एम्पल मनी, कि दैट दे डोंट बॉदर यू। उस मनी से, उस पैसे से वो क्या करते हैं, वी डोंट हैव टाइम टू फाइंड आउट। और फिर उसका रिज़ल्ट होता है कि बच्चों में इन फीलिंग्स का, इन वैल्यूज़ का जो है डिमिनिश होना। सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, रिस्पेक्ट फॉर देयर एल्डर्स। नंबर 1 तो ये रीज़न है कि पेरेंट्स जो हैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। दूसरा रीज़न है, मेन रीज़न, कि बच्चे जो हैं अपने एल्डर्स को इमुलेट करते हैं। आपको बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो आपको देखते हैं, आप उनके रोल मॉडल्स हैं। जैसा आप अपने एल्डर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बिहेव करते हैं, बच्चे वो सब आपको करते हुए देखते हैं और वही आपको लौटाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे बने, उनमें अच्छी वैल्यूज़ आएँ, कंपैशन, क्वालिटीज़ ऑफ कंपैशन,
empathy, sympathy towards all living beings, including animals, respect for the elders। तो आपको पहले ये सब करना होगा। आपको अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना होगा, चाहे वो टीचर्स हों चाहे पेरेंट्स हों। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप तो बच्चों के सामने ही किसी अपने सर्वेंट को, किसी जानवर को इल ट्रीट करें, अपने किसी एल्डर के साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करें। देन हाउ कैन यू expect your children to show respect to their elders, or you when you become their elder, when you become senior? And how can you expect them to show sympathy, empathy, compassion for other living beings, maybe your neighbors, maybe your distant relatives, and maybe the animals, your pets? तो ये सब आपके बच्चे ये क्वालिटीज़ तभी एक्वायर कर पाएंगे जब आप उनके रोल मॉडल बनेंगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। तो अगर आपके बच्चों में अगर ये सब इस तरह की नेगेटिव क्वालिटीज़ जनरेट हो रही हैं तो आई वुड ब्लेम द टीचर्स एज वेल एज द पेरेंट्स। स्कूल में टीचर्स को उनका रोल मॉडल होना है और घर में पेरेंट्स का। स्कूल में तो बच्चे टीचर्स के साथ 7 to 8 आवर्स ही रहते हैं, यानी 1/3 of 24 hours, 1/3 of the 1 day, one whole day। लेकिन पेरेंट्स के पास तो बाकी रिमेनिंग 16 आवर्स रहते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है टीचर से, और जनरली होता ही इसके ऑपोजिट है। पेरेंट्स जो हैं स्कूल को, टीचर्स को ब्लेम करते हैं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी टीचर से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। टीचर्स के पास तो बच्चे ने एट द मोस्ट 6-7 ईयर्स, एट द मोस्ट 12th क्लास तक रहना है। आपके पास तो बच्चे ने सारी ज़िंदगी रहना है, और जैसे भी बच्चे की वैल्यूज़ डिवेलप हुई फॉर वट एवर रीज़न्स, सारी ज़िंदगी आपने ही उनको फेस करना है। तो ओनर्स इज़ ऑन यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर शोल्डर्स। सो द सूनर यू रियलाइज इट द बेटर इट इज़। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लाइफ पीसफुल हो, सेटिस्फाइंग हो, वर्थ वाइल हो, साथ में आपकी भी, तो टेक इट एज एन आई ओपनर। मेरी ये 2 वीडियोस ज़रूर देखिएगा। हाउ कैन इंडियन स्कूल्स इंश्योर द एथिकल यूज़ ऑफ AI, और सेकंड वीडियो जो मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को अपलोड करूँगी, जिसमें मैंने उस एपिसोड के बारे में बात की है कि कैसे 4 यंगस्टर्स एक रोड पे स्टंट करते हैं रील बनाने के लिए, इंस्टेंट फेम के लिए, अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, और कैसे अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। 4 में से 3 ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये 2 वीडियोस आप सभी पेरेंट्स के लिए एक आई ओपनर हैं, दैट यू वेक अप एंड यू टेक दिस एज अ वार्निंग सिग्नल so as to save the precious lives of your own children. In case you like the video, please don't forget to share your kind feedback with us, because your feedback keeps us going. Thank you.